उद्योगपव भगवद्यानपव 79तमोध्याय। श्री कृष्ण का अर्जुन को उत्तर देना। श्री भगवान बोले, महाबाहु पांडुकुमार, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करना उचित है। मैं वही करने का प्रयत्न करूंगा जिससे कौरव तथा पांडव दोनों का संकट दूर हो, दोनों सुखी हो सकें। 1। अर्जुन, इसमें संदेह नहीं कि शांति और युद्ध, इन दोनों कार्यों में से किसी एक को हितकर समझकर अपनाने का सारा दायित्व मेरे हाथ में आ गया है। तथापि इसमें प्रारब्ध की अनुकूलता अपेक्षित है। कुंती नंदन, जुताई और सिंचाई करके कितना ही शुद्ध और सरस बनाया हुआ खेत क्यों न हो, कभी वर्षा के बिना वो अच्छी उपज नहीं दे सकता। 2। जिस खेत में जुताई और सिंचाई की गई है वहां ये पुरुषार्थ ही किया गया है, परंतु वहां भी दैववश सूखा पड़ गया, यह निश्चित रूप से देखा जाता है। अतः पुरुषार्थ की सफलता के लिए प्रारब्ध की अनुकूलता आवश्यक है। इसलिए पूर्वकाल के महात्माओं ने अपनी बुद्धि द्वारा यही निश्चय किया है कि लोकहित का साधन दैव तथा पुरुषार्थ दोनों पर निर्भर है। 4। मैं पुरुषार्थ से जितना हो सकता है उतना संधि स्थापन के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करूंगा, परंतु प्रारब्ध के विधान को किसी प्रकार भी टाल देना या बदल देना मेरे लिए संभव नहीं है। 5। दुर्बुद्धि दुर्योधन सदा धर्म और लोकाचार को छोड़कर ही चलता है, परंतु इस प्रकार धर्म और लोक के विरुद्ध कार्य करके भी वो उससे संतप्त नहीं होता। 6। इतने पर भी उसके मंत्री शकुनी, सूतपुत्र कर्ण तथा भाई दुशासन, ये उसकी अत्यंत पापपूर्ण बुद्धि को बढ़ावा देते रहते हैं। 7। कुंती नंदन, अपने सगे संबंधियों सहित दुर्योधन जब तक मारा नहीं जाएगा तब तक वो राज्य भाग देकर कदापि संधि नहीं करेगा। 8। धर्मराज युधिष्ठिर भी नम्रतापूर्वक संधि के लिए अपना राज्य छोड़ना नहीं चाहते हैं। उधर दुर्बुद्धि दुर्योधन मांगने पर भी राज्य नहीं देगा। 9। भरत नंदन, धर्मराज युधिष्ठिर ने केवल 5 गांवों को मांगने के लिए जो आज्ञा दी है तथा नम्रतापूर्ण वचनों में जो संधि का प्रयोजन बताया है, वह सब दुर्योधन से कहना उचित नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि वो कुरुकुल कलंक पापात्मा उन सब बातों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। हम लोगों का प्रस्ताव स्वीकार न करने पर वो इसमें अवश्य ही वध के योग्य हो जाएगा। 10। 11। भारत, जिसने तुम सब लोगों को कुमारावस्था में भी सदा नाना प्रकार के कष्ट दिए हैं, जिस दुरात्मा एवं निर्दयी ने तुम्हारे राज्य का भी अपहरण कर लिया है तथा जो पापी दुर्योधन युधिष्ठिर के पास संपत्ति देखकर शांत नहीं रह सकता है, वो मेरे और समस्त संसार के लिए भी वध्य है। 12। 13। कुंती नंदन, उसने मुझे भी तुम्हारी ओर से फोड़ने के लिए अनेक बार चेष्टा की है, परंतु मैंने उसके पापपूर्ण प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया है। 14। महाबाहो, तुम जानते ही हो कि दुर्योधन की भी मेरे विषय में यही निश्चित धारणा है कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय करना चाहता हूँ। 15। अर्जुन, इस प्रकार तुम दुर्योधन के मन की भावना तथा मेरे दृढ़ निश्चय को जानते हुए भी आज अनजान की भांति क्यों मुझ पर संदेह कर रहे हो? 16। कुंती कुमार, जो देवताओं का परम दिव्य भूभार उतारने के लिए निश्चित विधान है, उससे भी तुम सर्वथा परिचित हो, फिर शत्रुओं के साथ संधि कैसे हो सकती है? 17। पांडुनंदन, मेरे द्वारा वाणी और प्रयत्न से जो कुछ हो सकता है वो मैं अवश्य करूंगा, परंतु पार्थ, मुझे ये तनिक भी आशा नहीं है कि शत्रुओं के साथ संधि हो जाएगी। 18। विराटनगर में गोहरण के समय तुम्हारे अज्ञातवास का वर्ष पूरा हो चुका था। उस समय भीष्म जी ने मार्ग में दुर्योधन से याचना की कि तुम पांडवों को उनका राज्य देकर उनसे मेल कर लो, परंतु ये कल्याण और हित की बात भी उसने किसी प्रकार स्वीकार नहीं की। जब तुमने कौरवों को पराजित करने का संकल्प किया, उसी समय वे पराजित हो गए, परंतु दुर्योधन तुम लोगों पर क्षण भर के लिए किंचिमात्र भी संतुष्ट नहीं है। 20। मुझे वहां जाकर सबसे पहले धर्मराज की आज्ञा के अनुसार संधि के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करना है। यदि यह सफल न हुआ तो फिर मुझे यह विचार करना होगा कि दुरात्मा दुर्योधन को उसके पापकर्म का दंड कैसे दिया जाए। 21। इति श्री महाभारते उद्योग पवनी भगवद्यान पर्वणि श्रीकृष्ण वाक्ये 79तमोध्याय। 79। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्यान पव में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 79वां अध्याय पूरा हुआ। 79।